हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए जो स्किल टेस्ट है BARC का प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी का जो स्किल टेस्ट होगा, आपका जो रिजल्ट है वो आपका घोषित हो चुका है। ठीक है, जिन जिन का नंबर आया है उन सभी भाइयों को बधाई हो। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो स्किल टेस्ट है वो कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको यानी एकदम डिटेल में बताएंगे कि जो आपका कैसे लिया जाएगा। और एक आज हम आपके लिए प्रैक्टिकल भी लेके आए हैं जो आपका है, जो आपका प्रतिरोध है वहाँ से आपका यानी प्रैक्टिकल लिया गया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपकी डिमांड पे ही मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। उसमें आपने बहुत सारे कमेंट किए कि आपके लिए स्किल टेस्ट कैसे लिया जाता है, या कोई टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे कि पहले ही हमारा है, तो हमारा अगर हो सके तो हम रेगुलर क्लास चलाएंगे। जो प्लान तो पेता है इसके लिए रेगुलर क्लास चलाने की कोशिश करेंगे अगर शेड्यूल बनेगा तो। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट या हम उद्देश्य या एम भी लिख सकते हैं। उद्देश्य या एम या ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये आज हम क्या बताने वाले हैं जैसे कि एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग, मैं इसको कम कर लेता हूँ। आज बताने वाले विभवांतर एवं धारा में ग्राफ खींचकर एक दिए गए तार का प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी आज हम प्रतिरोध है, जो तार का है प्रतिरोध है, जो तार की लंबाई है उसका प्रतिरोध है, उसको ज्ञात करने की कहेंगे। ठीक है, उसका पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे, उसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका परिपथ के बारे में बात करेंगे, और इसमें जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उस सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहने। सेकंड, मैंने आपको बताया था इक्विपमेंट या उपकरण, इनमें से अगले सेकंड आपको ये लिखा आएगा, उसमें कॉपी है आपकी जो सीट में लगी आपको वहाँ पे लिखने के लिए, उसमें सभी आपको लिखने के लिए आएगा। जो भी आप प्रैक्टिकल में काम करोगे वही काम आपको यहाँ पे लिखने रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ खास होता नहीं है, बस आपको अपनी तेज के जो आपको प्रैक्टिकल दिया है उसके बारे में एकदम पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपने कभी ना कभी वो प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। तो आपको पता है हमारे पास लैब का तो प्रबंधन, यानी लैब का तो वो हो नहीं पाया है क्योंकि लैब हमारे पास है नहीं। तो अगर आपने कभी काम किया होगा लैब में तो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता होगा, ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये जो आपके है ना, कहाँ से लिए जाएंगे प्रैक्टिकल, ये आपके 11th एंड 12th की जो प्रैक्टिकल है वहाँ से ही आपके लिए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि जो प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, ठीक है, तो इसमें उपकरण का क्या क्या यूज करेंगे हम, एमीटर का यूज करेंगे, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, प्रायोगिक प्रतिरोध तार, सेल या बैटरी, कुंजी, संयोजक तार। ठीक है, तो ये आपका परिपथ है। इसको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको। ये परिपथ चित्र है, इसको आपको पेपर में बना के आना है। क्या करना है, इसको बना के आना है सभी लोगों को। ठीक है, तो ये है ना, ये बैटरी हमारी, ये क्या है, बैटरी। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारा है धारा, जिसको हम करंट भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये एमीटर बोलते हैं इसको। क्या है, ए से दर्शाता हूँ, एमीटर को हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वी से दर्शा सकते हैं हम इसको। और ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिरोध है। क्या है, परिवर्तित प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये कुंजी या कीबी बोलते हैं हम इसको। तो जैसे कि आपको पता है जो प्रतिरोध है, जो आपका, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपका एमीटर है ना, एमीटर तो को हमेशा कैसे श्रेणी में जोड़ा जाता है, बताओ मुझे। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो एमीटर है ना इसको हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, तो हम याद रखना है आप सभी लोगों को, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे, श्रेणी, यानी ऐसे श्रेणी में जोड़ा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। तो जो एमीटर है ना, ये जो एमीटर, इसको हम एमीटर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप लोगों को। ये एमीटर में यानी करंट है, इसको हम बढ़ाएंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हमेशा जो वोल्ट मीटर है ना इसकी वैल्यू भी हमेशा बढ़ेगी। क्या होगी, हमेशा बढ़ती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं परिवर्तित प्रतिरोध। इसको की बोलते हैं, इसको बैटरी बोलते हैं, इसको धारा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम करंट भी बोलते हैं। ये आपका एमीटर होता है,
ये आपका क्या है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, याद रखना क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर को हम कैसे दर्शाते हैं, रेजिस्टेंस से दर्शाते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आप एमीटर में वॉल्यूम यानी एमीटर में वैल्यू बढ़ेगी तो जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, क्या होगी, हमेशा बढ़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपका एक सिद्धांत है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें है जैसे आपने ओम का नियम है ना, तो ये हमारा जो पूरा है ओम का नियम, यानी आपको एग्जाम में क्या पूछेगा प्रैक्टिकल में कि ओम का नियम को यानी एकदम यानी ओम के नियम को एक्सप्लेन करो। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है ओम के नियम को, जैसे कि आपको ऐसे दो ऐसे एम लिखना है या ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इक्विपमेंट क्या क्या यूज करोगे आप ये लिखना है, उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है हमेशा। तो ये याद रखना है आप लोगों को, डायग्राम बना के ही आना है, ठीक है। इसमें एक और डायग्राम बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सिद्धांत है, सिद्धांत है, क्या है, सिद्धांत है। ओम के नियम से किसी ताप चालक की स्थिर भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में इसमें प्रवाहित धारा इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो जिसमें हमेशा क्या होता है, इसमें जो आई है ना, आई क्या होता है, समानुपाती होता है वी के, आई समानुपाती होता है वी के, ठीक है, ये याद रखना है। और या इसको हम वी समानुपाती आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा समान वी बराबर आई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको क्या करना है, आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, वी बटे आई हो जाएगा, ठीक है। इसको बदल देंगे, ये आपको सभी लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसको ये नीचे यही लिख रखा मैंने बताया, जैसे कि जहाँ अगर मान लो आर समानुपाती आर निकालना है तो समानुपाती नियतांक जो कि चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है, अतः चालक का प्रतिरोध आर बराबर वी बटे आई ओम हो जाएगा, ठीक है। ओम को हम ऐसे दर्शाते हैं, तो ये ओम हो जाएगा, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है। आगे चलते हैं। तो ये जैसे कि इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, उसके बाद आपको आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूमिंग कर लूँ ताकि आपको समझा सकूँ। जैसे कि ये मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारा ये ग्राफ आपको बना के आना है। मैंने इसमें बनाया नहीं क्योंकि मुझे इसको आपको समझाना था कि ये कैसे काम करता है, ये ग्राफ कैसे काम करेगा ये समझाना था। तो ये ग्राफ ऐसे होता है कुछ, ठीक है, ऐसे होता है ये ग्राफ आपका। तो इसमें ये आई है, क्या है, आई, ठीक, आई क्या बोलते हैं, आई धारा को बोलते हैं, यानी मान लो ये आपका वोल्ट है, ये क्या है, मैं ये थोड़ा बता देता हूँ, ये वोल्ट है। तो जो करंट की वैल्यू यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो करंट है ना, ये जो धारा है इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो वोल्ट की है उसकी धारा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमने 10 कर दी, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 कर दी, ठीक है। तो ये बढ़ेगी कितनी, तो यहाँ पे 20 हो जाएगी, जो वोल्ट है ये 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया हमने 20, क्या कर दिया, 20 कर दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा, 40 वाल्ट, ठीक है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे 30 कर दी, ठीक है। तो 30 करने के बाद आपकी जो, एक सेकेंड, तो मान लो हमने 30 कर दी है, ठीक है। तो ये 30 करने के बाद यहाँ पे सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट वाल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 40 करेंगे तो 40 में कितना हो जाएगा, 40 में आपको पता है 80 हो जाएगा। ऐसे ही इसका बढ़ता जाता है, ये नियतांक होता है, ये क्या होता है, नियतांक होता है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो हम निकाल के दिखा देते हैं आपको एक बार, जैसे कि इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो ये है ना, जैसे कि आ है, ठीक है, आ क्या है, वी बटे आई है। तो प्रतिरोध निकालना है अपन को, ठीक है। तो प्रतिरोध हमने पहले क्या लिया था, तो वी हमने 20 लिया था, ठीक है। और जो आपका करंट था आई था वो कितना लिया था, वो 10 लिया था। इसको काटेंगे कितना, क्या आएगा, दो आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जैसे कि थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। उसके बाद हम चाल यानी उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आर ज्ञात करना है फिर से। इस बार हम जो वोल्ट है वो 40 लेंगे, ठीक है। और जो आपका करंट है वो 20 लेंगे, तो भी आपका ये क्या आएगा, 2 ओम ही आएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इस समय ये पता लगता है कि एकदम ये समान रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो, आपको ये तो पता ही होगा, ये ग्राफ है। तो ये क्या है, ये आपका है एक्स, ये वाई, तो ये तो आप लोगों को पता होगा मुझे लगता है। और इसमें आपको एक और बात बता देता हूँ, जो मान लो ये है ना आपकी, इसका जो ये आई है ये आ है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वैल्यू इंगित होती है, इसमें जो अलग अलग वैल्यू हम इंगित करेंगे तो अलग अलग वोल्ट आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। और जो आपका
करंट है ना वो वोल्ट के समानुपाती होता है, करंट आपका वोल्ट के समानुपाती होता है, ये आप लोगों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। और जो आपको पता है कि जो ये है ना ये रेशियो, जैसे कि यहाँ पे पहले कितना बता 20 बता, उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, तो ये हमेशा एक समान रेशियो में बढ़ेगा, यानी एक समान बढ़ेगा, यानी इसके बाद 100 आएगा ना कि 90 आ जाएगा, क्या आएगा 100 आएगा ना कि 90 आ जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम एक बार ये पढ़ के बता देते हैं, ये वही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये वो का वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V को x अक्ष पर एवं चालक में प्रवाहित धारा को y अक्ष पर लेकर ग्राफ नीचे, तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो मैंने यही अभी आप लोगों को बता दिया है, तथा उस सरल रेखा के ढाल का व्युत्क्रम कोस थीटा चालक के प्रतिरोध की व्यक्त करता है, ठीक है। यदि चालक तार की लंबाई L है और तो चालक तार की प्रतिरोध एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये R बराबर इस बड़ा R बता L हो जाएगा, ठीक है, ओम प्रति मीटर, ठीक है। ये वही है, इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें क्या है तार की लंबाई L दे रखी है, ठीक है, और एकांक प्रतिरोध अपन को क्या करना है पता लगाना है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, भाई आगे चलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आगे चलते हैं। अब इसका मेथड है वो एकदम एक्सप्लेन करते हैं, जो इसका प्रयोग विधि है ना, ये आपकी क्या है धारा नियंत्रक है, ठीक है, या धारा परिवर्तक भी बोल सकते हैं इसको। ये आपकी बैटरी हो जाएगी, ये चालक तार हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, ठीक है। और जैसे कि ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कुंजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी कुंजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया। तो मैंने पहले ही बताया जो एमीटर है ना, इसको हम कैसे जोड़ते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। कैसे श्रेणी क्रम में हमेशा इसको जोड़ते हैं। तो ये आपकी है, ये प्रैक्टिकल ऐसे ही आपको करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट लिखे हुए हैं, आप चाहो तो आप हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये सभी वही लिखे हुए हैं, तो ये आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। ये इसकी गणना कैसे करते हैं ये लिखा हुआ है, कैलकुलेशन, तो यानी वही है मैंने जो आपको बताया था ना वो का वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्रत्येक प्रक्षेपण सहित के ताप प्रतिरोध ये वही लिखा हुआ है। ये जैसे कि श्रेणी है, कैसे जैसे कि आपका माद माध्य प्रतिरोध है, तो R1 प्लस R2 R3 R3 यानी R4 R5 6, यानी ऐसे ही आपको ज्ञात करना होता है, ठीक है। यानी आपको श्रेणी क्रम में दिया होगा, तो इसका लास्ट में आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट निकाल देना है कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है, ये आपको रिजल्ट निकाल देना है। आगे चलते हैं, लास्ट का टॉपिक आपका, यानी लास्ट में आपका जो होगा उसमें क्या है, सावधानी एवं त्रुटि उद्गम, यानी इसकी सावधानी आपने क्या क्या सावधानी बरती है इसको करते समय, वो सभी आपको लिख के जाना है, ठीक है। ये सावधानी है कुछ, इनको आपको देख लेना है। अब इसको हम क्या वाइवा के क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपसे मौखिक प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है वहाँ पे इसके रिलेटेड, यानी जो हमारा ये है ओम का नियम, इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन मौखिक प्रश्न पूछते हैं वो कैसे पूछता है वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा ओम का नियम क्या है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम यानी कोई भी भौतिक अवस्था है, यानी कोई भी चालकता है उसकी भौतिक अवस्था या तो दाब तापमान हो जाएगा, ठीक है, उसको नियत रखते हैं, दाब तापमान को हमेशा क्या रखेंगे नियत रखेंगे। तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मतलब V उसमें प्रवाहित धारा के यानी समानुपाती होता है इसका मतलब। तो इसमें हम I यानी V बराबर V समानुपाती I होता है, ठीक है, ये वही लिखा है वो कुछ है नहीं। उसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध क्या है यदि किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये मैंने बताया था किन बातों पर निर्भर करेगा, ये चालक का प्रतिरोध, लंबाई, तापमान, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल व चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, प्रतिरोध किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, मैग्नीज के, यूरेका के, अथवा कॉन्स्टेंट नामक मिश्र धातु के, ठीक है। प्रतिरोध मिश्र धातुओं के ही क्यों बनाए जाते हैं, यानी जो प्रतिरोध है जिसको हम R से दर्शाते हैं, ये आपके जो मतलब मिश्र धातु से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इनको प्रतिरोधता उच्च ताप, यानी इसमें उच्च यानी उच्च तो प्रतिरोधकता चाहती होनी चाहिए, ठीक है, और ताप प्रतिरोध गुणांक भी निम्न होना चाहिए, ठीक है, ये है इसमें, इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिरोध ताप पर ताप क्या प्रभाव डालता है, तो ये R बढ़ता है
और टी बी भर देता है। ठीक है, इसका आगे चलते हैं। क्या किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ कम होता है? अर्धचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ जैसे जीआईसी। ठीक है, तो गाइज लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन है, सभी इन क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कुछ भी समझ में ना आया या आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हंसते हो मुस्कुराते हो।